जय हिंद साथियों आज इस वीडियो में कुछ मुख्य बातें हैं। 2000 से पहले के ऑर्डिनरी नायब सूबेदार जो अपनी पेंशन एडजस्ट करवाने के लिए रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस को लिखें अपना, और उसमें केस वो दिखाऊंगा मैं आपको। अगला है पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर है, ये इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। अगला है सीपीएन ग्राम में गिरविश डालने पर नायक को मिली एमएसपी नायब सूबेदार की पेंशन, ये दिखाऊंगा आपको मैं। पूर्व सचिव ने पूर्व सैनिकों की मांगों का समय समय पर समाधान का आश्वासन दिया है। इसके बाद बात करेंगे। डीएससी में सर्विस करने वालों को भी मिल सकती है 2006 से एमएसपी, इसके बारे में बात करेंगे। फैमिली पेंशनर्स के लिए 20,000 एक्स ग्रेशिया के लिए लेटर है, वो मिल सकता है, वो किसको है, वो इसके लिए बात करेंगे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप इस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली जो है आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो साथियों अभी इस वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूर्व सचिव हैं और ये जो है अपने जोशी साहब हैं, इनके बारे में बात है, मैं दिखाऊंगा बाद में आपको। ये साथियों एक लेटर जो है उन जो ऑर्डिनरी नायब सूबेदार साहब के लिए, ये ऑर्डिनरी नायब सूबेदार का साहब का जो है लेटर है, ये उनका पूरा 2006 ऑर्डिनरी नायब सूबेदार, ये साथियों इसमें क्लियर लिखा हुआ है ये वाला चीज़। जजमेंट का दिया हुआ है इसमें पूरा का पूरा, और ये साथियों दिया हुआ है इसमें आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का, और ये भेजा है साथियों, लेटर भेजा है ये इसने ट्राई सर्विसेज एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, उनके जो ब्रिगेडियर साहब हैं जो इसको चला रहे हैं, उन्होंने भेजा है ये लेटर साथियों। और उन्होंने एडवाइस किया है कि जो भी पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने केस किया था और प्री 2006, ये लिखा हुआ है ऑर्डिनरी नायब सूबेदार प्री 2010 ऑर्डिनरी सूबेदार जो है कॉपी ऑफ दी जजमेंट। तो उन्होंने बोला है कि ऑल द जो प्री नायब रिक्वायर्ड टू अप्रोच द रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस, ये रिकॉर्ड ऑफिस के लिए रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस के लिए भेजें अपना जजमेंट के लिए कॉपी ऑफ जजमेंट। और इसके लिए आरओ टू अप्रोच आर्मी हेडक्वार्टर, किसके लिए, परमिशन लेने के लिए, क्यों, उसके लिए एरियर के लिए, एरियर पास्ट जो एरियर मिलेगा उनको, जो पहले उनको पेमेंट मिल रही थी, अभी जो पेमेंट बढ़ करके मिलेगी उसके एरियर के लिए जो डिफरेंसेस है उसके लिए। तो ये जो है उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड ऑफिस को लिए अपना लिखें। ये ब्रिगेडियर साहब ने भेजा है, उनका सलाह दी है इनको। बाकी तो मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ और वो आप देख सकते हैं। तो साथियों दूसरा है डीएससी का मामला। तो डीएससी वालों के लिए भी अगर आप, क्योंकि उनके लिए इसमें लिखा हुआ है डीएससी के लिए, सिंस डिफेंस सिक्योरिटी कोर्प्स पर्सनल अंडर द आर्मी दे मे आल्सो बी परमिटेड द बेनिफिट ऑफ एमएसपी, हाउएवर दिस बेनिफिट शुड बी लिमिटेड टू ए टोटल 3 अपग्रेड्स, 3 अपग्रेड तक मिल सकता है साथियों। अगर सिपाही है तो उसको नायक और हवलदार नायब सूबेदार के लिए मिल सकती है उसको अपग्रेडेशन इंटायर सर्विस में, करियर में। ये जो है 8, 16 और 24 ये मिलती है साथियों इसमें, तो उनको भी ये बेनिफिट मिल सकता है। एमएसपी में बी एक्सटेंडेड टू देम देयर पीरियड ऑफ द 8 years फ्रॉम देयर डेट ऑफ द रीएम्प्लॉयमेंट इन केस दे डू नॉट गेट प्रमोशन, अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलता है और वहाँ पर जो है तो 8 साल के अंदर उनको एमएसपी लागू है साथियों। तो ये जो डीएससी के लिए था। दूसरे साथियों ये नायक हैं जो मैं आपको बता रहा था, और इनको जो है पहले मिल रही थी एमएसपी हवलदार की लेवल 5 में, मैं आपको दिखाऊंगा। ये लेवल 5 है इनका पहले का, ठीक है नहीं ये अभी तो अब लेटेस्ट का है, बाद का है। लेवल 6 की मिलने लग गई। लेवल 6 जो होता है ये लेवल 06 नायब सूबेदार के लिए होता है, लेवल 5 हवलदार के लिए होता है, और नायक के लिए लेवल 4 होता है, सिपाही के लिए 3 होता है। तो ये जो है अभी देखो इनको लेवल 6 का जो पेमेंट जो है वो मिली है। लेवल 6 मतलब नायब सूबेदार, तो उनकी जो तनख्वाह थी लास्ट 44,900 जो लास्ट सैलरी था उसका पीपीओ है ये 5200 ग्रेड पे बाद में आया है। तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा अभी। और जो है ये साथियों L06 का, और इसके बारे में जो है बात करते हैं। अभी देखो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये उनका लास्ट का क्या ग्रेचुटी मिली थी और वैल्यू थी इसमें कंपटीशन के जो भी है। तो ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कितना अंतर आ गया। देखो ये टोटल पूरा समरी ये है साथियों, इसमें देखना आप। तो ये जो है उनको मिल रहा था पहले
जब रिटायर हुए थे तो उनको मिला था 24,763 MSCP हवलदार, MSCP हवलदार की मिली थी उनको 24,763 लेवल 5। और जब उनको पता लगा कि भाई जो है मुझे MSCP नायब सूबेदार की मिल सकती है, तो उन्होंने जहाँ से भी उनको पता लगा, यूट्यूब से, जैसे भी सोशल मीडिया से, तो उन्होंने अपना ग्रीवेंस डाला और ग्रीवेंस डालने पर जो है उनको MSCP नायब सूबेदार की मिल गई 24,763 की बजाय अभी उनकी हो गई 26,825 MSCP नायब सूबेदार पूरा। और साथियों जो है पहले उनको मिली थी, क्योंकि जब बेसिक पे बढ़ती है तो उसमें ग्रेजुएटी और कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो पहले उनकी ग्रेजुएटी तो जो वैल्यू थी रिटायरमेंट के समय उनकी थी 9,18,285, और जब अभी नायब सूबेदार की मिल गई तो दोबारा PPO में उसका 9,51,650 बढ़ गए साथियों। और जो पहले जो था उनका, पहले उनकी जो ये था कि तनख्वाह थी 48,000 और बाद में बन गई 50,100, और पहले थी पे मैट्रिक्स 42,800, बाद में बन गई 44,900 नायब सूबेदार की बन गई। पहले लेवल 5 था हवलदार का, अभी हो गया हवलदार 6 का। तो ये साथियों जो है ये इस प्रकार से जो है कोई भी साथी जिसको पता नहीं है तो वो अपने ग्रीवेंस डाल सकता है कि सबको। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था पहले ही, थोड़े दिन पहले, कि कब कब MSCP और ACP लागू होती है और किन किन परिस्थितियों में लागू होती है और किन किन परिस्थितियों में लागू नहीं होती है। तो उसके लिए वो वीडियो देख सकते हैं आप और अपने ग्रीवेंस डाल सकते हैं जो साथी को मिलता है। तो साथियों ये था नायक के लिए और हवलदार के लिए भी है, सिपाही के लिए। एक सिपाही भी जो है वो भी नायब सूबेदार के अगर 24 साल कर लेता है तो वो भी MSCP नायब सूबेदार की शरीर ले सकता है, बढ़ा करके कर लेता तो। और मैंने ये भी बताया था कि एक सिपाही जो है 5 साल में बन गया वो नायक, और उसके बाद प्रमोशन नहीं मिला, 13 साल में MSCP हवलदार, 21 साल में जो है उसने नायब सूबेदार की वो लेके रिटायर हुआ है। ठीक है, तो साथियों ये था भी। तो इस प्रकार से जो है दूसरा साथियों एक्स ग्रेशिया, ये एक्स ग्रेशिया का है कि भाई जो है ये इन्होंने एक्स ग्रेशिया मिला हुआ है, बाद में ये मिलता है फैमिली पेंशनर्स को, जो पेंशनर्स की डेथ होने के बाद में फैमिली पेंशन होता है। ये है रेजिमेंट ऑफ पार्टी एसोसिएशन का। तो उन्होंने जो है एक वाइफ के पास भेजा है उन्होंने 20,000 के लिए, तो 20,000 मिलता है साथियों ये। तो इस प्रकार से जो उन्होंने लेटर दिया हुआ है इसमें जो दिया है, तो इसके कारण अगर किसी को नॉलेज, ये इन्होंने बाद में लिखा है, पहले इनको नॉलेज नहीं थी, बाद में नॉलेज हुई तो वहाँ पर लिखा तो उन्होंने इसको भेज दिया। तो इस प्रकार से जो है ये शेयर करने से, वीडियो शेयर करने से सबको पता लग जाता है। तो साथियों ने वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगला है मुख्य सचिव ने पूर्व सैनिकों को की शिकायतों के समय समय पर समाधान का आश्वासन दिया है। तो ये बात है साथियों, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने मंगलवार को जम्मू के सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा जो है GOC 16 कोर नगरोटा द्वारा उठाए गए पूर्व सैनिकों के मुद्दों और चिंताओं को सुना। और एक प्रवक्ता ने कहा कि कुछ जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने मंगलवार को जम्मू के सचिव सचिवालय स्थित अपने कार्यालय लेफ्टिनेंट नवीन सचदेवा GOC 16 कोर नगरोटा द्वारा उठाए गए पूर्व सैनिकों के मुद्दों और चिंताओं को सुना। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव के समक्ष उठाई गई कुछ मांगों में कैडर के उचित प्रबंधन के लिए जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व सैनिकों के डेटाबेस का संकलन और पूर्ण डिजिटलीकरण का भावी पीढ़ी के लिए अभिलेखों का संरक्षण और आश्वासन रखरखाव शामिल है। उन्होंने ये भी मांग की कि उन्होंने अपनी सेवा के अंतिम वर्ष में पूर्व सैनिक कोटे के तहत ये सैनिकों की, जब अंतिम वर्ष में सैनिक होते हैं, मान लो किसी की हवलदार है 24 साल में रिटायर होने वाला है, तो 23 साल के बाद में उसको अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर दे और वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो जाए और उसकी नौकरी लग जाए और फिर वो अपने जाते नौकरी ज्वाइन कर ले। तो साथियों इस प्रकार की मांग उन्होंने की है। तो प्रक्रिया पूरी होने तक कुछ महीने लगते हैं, तो इसमें पहले से अनुमति दे दी जाए। तो साथियों इसके लिए अनुमति देनी पड़ती है। मैंने भी, जब मैं सूबेदार मेजर था तो लास्ट ईयर्स में मैंने भी अनुमति लेकर के लेक्चरर के फार्म भरे थे और मैं यहाँ आते ही लेक्चरर ज्वाइन कर लिया था गजेटेड ऑफिसर में। तो शिकायत निवारण में अतिरिक्त दक्षता लाने के लिए मुख्य सचिव ने उन्हें अपनी शिकायतों के पंजीकरण के लिए JK समाधान पोर्टल का उपयोग करने की सलाह दी। और उन्होंने कहा कि यह मंच प्रशासन तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है और पीड़ित व्यक्तियों की अधिकतम संतुष्टि गुणवत्ता परिणामों के साथ में शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करता है। तो साथियों था अगला है साथियों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। हर पेंशन भोगी ध्यान दें। आज हम पेंशन भोगियों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
यह विषय उन सभी पर लागू होता है जो वर्तमान में सेना में कार्यरत रिटायर हो चुके हैं या जिन्हें पेंशन प्राप्त होती है। यह है साथियों 1 मार्च 2025 का सुमन यादव का लेख लिखा हुआ। आज हम जिस आधिकारिक पत्र लेटर की बात कर रहे हैं वह फरवरी में सेना मुख्यालय द्वारा जारी किया गया था। इस पत्र के पीछे का मुख्य कारण ये था कि संपूर्ण भारत के विभिन्न बैंकों से सेना को लगातार फीडबैक मिल रही थी कि कई जवानों और पेंशनर्स को उनके बैंकिंग लाभों का सही तरीके से फायदा नहीं मिल रहा है। सेना ने क्यों किया ये पत्र? हमारे देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जवानों की सैलरी अकाउंट से जुड़े लाभ या पेंशन सुविधाएं मिलने में समस्या आई है। खासकर जब कोई जवान किसी दुर्घटना का शिकार होता है, विकलांग डिसेबल हो जाता है या किसी दुर्भाग्यवश परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं में नहीं मिलती है। तो साथियों उसके लिए जो एक पूरा सा वीडियो बनाया है कि भाई कौन सा जो SBI बैंक का ज़्यादातर बनाया है जो कि कितना कितना पैसा देता है, ये पहले वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। हाँ, क्या आप अपने बैंक अकाउंट को बदल सकते हैं? हाँ, अगर आपका मौजूदा बैंक आपको उतने लाभ नहीं दे पा रहा है तो जितना कि कोई दूसरा बैंक दे सकता है तो आप अपना बैंक अकाउंट दूसरे बैंक में स्थानांतरित कर सकते हैं। अभी तक तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से SBI दे रहा है साथियों, बाकी आप देखते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक आवेदन देना होगा जिसके बाद आपका बैंक खाता नए बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने साथियों ताकि किसी को फायदा। ये पत्र सेना ने सिर्फ जवानों और पेंशनर्स के लिए नहीं बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जारी किया है। इसलिए यदि आप यहाँ स्वयं पूरे सैनिक हैं, परिवार से कोई रिटायर अधिकारी हैं तो उन्हें इस बारे में ज़रूर बताएं। तो साथियों ये था इस वीडियो के अंदर मुख्य बातें। आप इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है सभी को के बारे में पता लग जाए। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।